सिंगुलर सॉल्यूशंस वीडियो नंबर 10 आप सभी का स्वागत। और अब ये दूसरा खंड शुरू हो रहा है इस प्लेलिस्ट का। एक्सटेनियस लोसी के बारे में हम बातचीत करेंगे और फिर अगले वीडियो से क्लासिफाइड एग्जाम्पल्स। समटाइम्स वी गेट some extraneous loci along with the singular solution. There are three types of such loci: tag locus, node locus, cusp locus. 9 वीडियोस की यात्रा तय करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं और शुरू से यहाँ तक छोटी छोटी बातों को हम समझाते चले हैं। आपको हम बताते चले हैं कि जब हम सिंगुलर सॉल्यूशंस निकालते हैं तो उसके साथ कुछ असंबद्ध बिंदुपथ एक्सटेनियस लोकस निकलता है। मैंने आपको हमेशा आगाह किया है कि किसी भी एक्सप्रेशन को आप सिंगुलर सॉल्यूशन लिखने से पहले चेक करके देख लो कि वो सच में सिंगुलर सॉल्यूशन है कि नहीं, माने सॉल्यूशन है कि नहीं, दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अमूमन ऐसा करते रहते हैं हम लोग। कहीं कहीं जनरल सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो फिर उसको दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन में रखना, टेस्ट करना थोड़ा सा कठिन लगता है। अच्छा, एक बात और भी है, संदेह हमें तब उत्पन्न होगा जब सिंगुलर सॉल्यूशन के साथ कुछ और चिपक के आ जाए, एक्सटेनियस लोकस कोई आ जाए, तब ना संदेह होगा। जब ऐसा कुछ ना हो तो फिर कोई संदेह की जरूरत ही नहीं। अब जैसे मान लीजिए सिंगुलर सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं और आ गया एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, माने एक फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो अब इसको हम कैसे कहते हैं कि सिंगुलर सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है। हो सकता है एक्स इक्वल टू 0 दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट ना करे, हो सकता है साई ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ये वाला हिस्सा ना संतुष्ट करे, तब हमें संदेह उत्पन्न होता है हमारे मन में और तब चेक करने की बात उठती है। लेकिन जहाँ सिर्फ सिंगल एक्सप्रेशन आ जाए, साई ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम लिख देंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो अब हम ऐसे ही इलाके में प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ सिंगुलर सॉल्यूशन के साथ चिपक करके असंबद्ध बिंदुपथ एक्सटेनियस लोकस भी आ जाएंगे। देखा गया अध्ययन से ये देखा गया, when we are obtaining singular solution we get 3 types of extraneous loci. One is tag locus, one is node locus, one is cusp locus. tag locus जैसे कि जो आप जनरल सॉल्यूशन निकालते हो वो क्या होता है? फैमिली ऑफ कर्व्स होता है। अगर उस फैमिली के नॉन कॉन्जिक्यूटिव कर्व्स टच करें तो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को मिलाने से जो लोकस मिलेगा उसी को टैग लोकस कहते हैं। जनरल सॉल्यूशन जिस फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा, मान लीजिए उस फैमिली के कर्व्स के पास नोड्स हैं। नोड माने सिंगुलर पॉइंट्स, और आपको मालूम है एनवेलप सिंगुलर पॉइंट्स पर कर्व को टच नहीं करते हैं। ये सब आपको हम जानकारी दे चुके हैं। तो जितने भी नोड्स हैं उनको मिलाने से हमें जो कर्व मिलेगा दैट विल बी नोड लोकस, या नोडल लोकस भी कुछ लोग लिखते पढ़ते हैं। इसी प्रकार से जनरल सॉल्यूशन जिस फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा, यदि उस फैमिली के कर्व्स कस्प्स रखते हैं तो उन सभी कस्प्स को ज्वाइन करने से जो कर्व मिलेगा, जो लोकस मिलेगा, उसको कस्प लोकस या कस्पिडल लोकस भी कहते हैं। तो 3 प्रकार के लोकस ही देखने को मिले। अब देखिए, मैं अभी एक उदाहरण आपको दूंगा, उसमें कस्प लोकस आएगा और हम चेक करेंगे कि वो कस्प लोकस ही है। लेकिन ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं कि हर एग्जाम्पल में कोई असंबद्ध बिंदु पता जाए तो फिर हम पता करें कि वो टैग लोकस है, नोड लोकस है, कस्प लोकस है। इसके लिए एक एल्गोरिथम डिज़ाइन किया गया, हम उसकी मदद लेकर के काम करेंगे। मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स का मतलब यही होता है, कोई कॉन्सेप्ट पैदा होता है, फिर उस कॉन्सेप्ट वर्क होता है,
फार्मूले डिज़ाइन किए जाते हैं, एल्गोरिथम डिज़ाइन किया जाता है और फिर प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो आइए कुछ बातों को और लिखें। जो भी हमने बोला कि टैग लोकस क्या है, नोड लोकस क्या है, कस्प लोकस क्या है, उसको हम रिटर्न वे में आपके सामने रख दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम एल्गोरिथम की बात करेंगे और फिर एक इलस्ट्रेशन की बात करेंगे और इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करेंगे। लेट phi of x y c equal to 0 be equation of a family of curves. Then number 1, locus of points of contact, locus of points of contact of non-consecutive curves of the family phi of x y c, c being parameter, equals to 0 is called the tag locus. Is called the tag locus. Locus of points of contact of non-consecutive curves of the family phi of x y c equal to 0 is called the tag locus. Number 2, locus of nodes on the curves of the family phi of x y c equal to 0 is called the node locus. Number 3, locus of cusps on the curves of the family phi of x y c equals to 0 is called the cusp locus. फिगर भी हम बना देना चाहेंगे, हालांकि बहुत ज़रूरत नहीं फिगर की। ये जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं, इनको मिलाने से जो कर्व बनेगा, अब यहीं से शुरू कर देना। ये टैग लोकस, ये नोड्स हैं। इनको मिलाने से जो कर्व है प्राप्त होगा, इसको बोलते हैं नोड लोकस। इसी तरह से कस्प, ये जो कस्प को मिलाने से जो कर्व बन रहा है, इसको बोलते हैं कस्प लोकस। तो इस फिगर से कोई बहुत कॉन्सेप्ट नहीं बनने वाला है, असल चीज़ वही है जो ये सब लिखा हुआ है। नोड आपको हमने बताया ही है शुरू में, पहले दूसरे वीडियोज़ में नोड क्या है, कस्प क्या है, डिटेल में हमने बताया है, खूब समझाया है। अगर मान लीजिए आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप यही वीडियो पहली बार देख ही रहे हैं मेरा वीडियो, तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप शुरू के 9 वीडियोज़ और देख डालिए, तब ये 10वां वीडियो देखिए, नहीं तो मत देखिए। तभी आपको मज़ा आएगा, तभी हमारी बातें समझ में आएंगी, तभी आप रिदम को पकड़ पाएंगे।
डिस्क्रिमिनेशन, एल्गोरिथम फॉर डिस्क्रिमिनेशन। एल्गोरिथम फॉर डिस्क्रिमिनेशन, हाँ ये काफ़ी स्टडी के बाद डिस्क्रिमिनेशन के लिए ये एल्गोरिथम सेट किया गया होगा। इसी के मदद से हम लोग प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। पी डिस्क्रिमिनेशन, सी डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो, आप समझ लिए होंगे पट से पी डिस और सी डिस मतलब क्या है, क्योंकि हम आपको बराबर हर एग्जाम्पल में बताते चले हैं पी डिस, सी डिस, पी डिस्क्रिमिनेशन, सी डिस्क्रिमिनेशन। ना बता के चले होते तो हमको बड़ा आपको फिलहाल अभी समझाना पड़ता, एक आध वीडियो यही सब बताना पड़ता। सिंगुलर सॉल्यूशन, टैक लोकस, नोड लोकस। नोड लोकस को नोडल लोकस भी लिखते हैं लोग, कस्प लोकस को कस्पिडल लोकस भी लिखते हैं लोग, ऐसा। वंस यानी जो पोर्शन पी डिस्क्रिमिनेशन में एक घात का, वंस माने एक बार, एक डिग्री में, सी डिस्क्रिमिनेशन में भी एक बार अपीयर हो, वो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार होता है। और कस्प लोकस में यहाँ पे वंस रहेगा, और सी फॉर कस्प, सी फॉर क्यूब्ड, ऐसे भी आप इसको याद रखेंगे। एक डिग्री में जैसे मान लो पी डिस्क्रिमिनेशन में x है, x इंटू, और इसमें x क्यूब इंटू है, तो जो x बराबर 0 होगा वो कस्प लोकस के लिए जिम्मेदार होगा। टैक लोकस में क्या है, स्क्वायर्ड एब्सेंट। स्क्वायर्ड एब्सेंट, गंदा लग रहा है। और एब्सेंट स्क्वायर्ड, स्क्वायर्ड माने 2 डिग्री में। पी डिस्क्रिमिनेशन में मान लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू कुछ है, और इसमें वो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, एब्सेंट है, तब एक्स बराबर 0 टैक लोकस देगा। इसके बाद एक इलस्ट्रेशन हम लोग देख लें। इलस्ट्रेशन, सोदाहरणीय स्पष्टीकरण, उदाहरण देते हुए कोई चीज स्पष्ट करना, उसी को बोलते हैं इलस्ट्रेट करना। फाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी होल क्यूब, ये हमने कंसिडर किया, इक्वल्स टू 0, नंबर 1। सी बीइंग पैरामीटर, सी बीइंग पैरामीटर। नाउ सिंगुलर पॉइंट्स हम निकालने जा रहे हैं इस कर्व पर, तो आपको याद होगा RST मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सिंगुलर पॉइंट्स, वो पूरा मेथड आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो आप सिंगुलर पॉइंट्स पढ़ लीजिए, वीडियो नंबर 2 इसी प्लेलिस्ट का देख लीजिए, उसमें सब चीज़ आपको हम बताएं। फाई एक्स इक्वल टू 0, फाई वाई इक्वल टू 0 को सॉल्व किया जाता है। फाई एक्स माने डेल फाई अपॉन डेल एक्स, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स क्या होगा, 0 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
फाइव वाई यानी डेल फाई अपॉन डेल वाई, यह आएगा 2y माइनस 0 इक्वल्स टू 0, implies that x equal to minus c, y is equal to 0. Therefore, minus c 0 is a singular point. Is a singular point on the semi-cubical parabolas, या इसको प्लूरल में लिखा जाए आर, क्योंकि सी पैरामीटर है, आर सिंगुलर पॉइंट्स on the semi-cubical parabolas y square minus या y square इक्वल टू x प्लस सी होल क्यूब, ये लिखा है। अब पता करें कि ये सिंगुलर पॉइंट किस नेचर का है। तो इसके लिए एक तो आरएसटी मेथड है, दूसरा क्या है कि हम ओरिजिन को इस पॉइंट पे शिफ्ट कर दें और टेंजेंट सेट ओरिजिन निकाल के देख लें। तो हम आरएसटी मेथड निकालने जा रहे हैं। आल्सो स्मॉल आर यानी कि फाई एक्स एक्स यानी कि डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यानी कि डेल फाई बाई डेल एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव -6 इंटू एक्स प्लस सी, एम आई राइट, एस फाई एक्स वाई यानी कि डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई यानी कि डेल फाई अपॉन डेल वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, डेल फाई अपॉन डेल वाई ये है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0, टी फाई वाई वाई यानी कि डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर यानी कि 2, देखो अगर ये लिखने का क्रम आप दिमाग में बैठा लो तो ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। पहले सिंगुलर सोल्यूशन लिखना, फिर टैक लोकस लिखना, फिर नोड लोकस लिखना है, फिर कस्प लोकस लिखना है ना, TNC। ये कॉमन होता है, ये दिमाग में रखो भाई। सिंगुलर सोल्यूशन तो मैं आपको बताते चला कॉमन होता है। तो ये वंस है, नीचे वंस क्यूब्ड है, क्यूब्ड का C कैसे याद रखेंगे, कस्प से, C फॉर कस्प, C फॉर क्यूब्ड। बकिया इसमें स्क्वायर्ड एब्सेंट, एब्सेंट स्क्वायर्ड। अब पहले स्क्वायर्ड किस में रहेगा, टैक वाले में कि नोड वाले में, ये आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा किसी भी तरीके से कि टैक वाले में पहले स्क्वायर्ड रहेगा। अब तो याद तो करना ही पड़ेगा भाई। फिलहाल जो इलस्ट्रेशन हम लेके चले हुए हैं उसमें हमें इस तालिका की ज़रूरत नहीं है, इस टेबल की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ बातें और कर रहे हैं इसमें। RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, एस तो 0 है तो हो जाएगा RT, और RT कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई -12 इंटू एक्स प्लस सी एट -C 0, RT माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट -C 0 आर कस्प्स, और इन कस्प्स का लोकस क्या होगा, y इक्वल टू 0, क्योंकि हर कस्प के लिए y कोऑर्डिनेट 0 है ना, क्लियरली y इक्वल टू 0 इज द लोकस ऑफ these cusps। ठीक है, समझ में बात आ गई। नेक्स्ट, अब इसी का दूसरा पैराग्राफ, सिंगुलर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। सी में 2 डिग्री का इक्वेशन होता तो हम डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 कर देते, चूंकि 3 डिग्री का इक्वेशन है इसलिए क्या किया जाएगा, फाई इक्वल टू 0 और डेल फाई अपॉन डेल सी इक्वल टू 0 के बीच में सी को एलिमिनेट किया जाएगा। डेल फाई अपॉन डेल सी इक्वल्स टू 0 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, eliminating C between the equations
between the equations phi equal to 0 and del phi upon del c equal to 0, that is between y square is equal to x plus c whole cube and इतना बराबर 0 करोगे तो x plus c equal to 0 आएगा, x plus c, we get x plus c equal to 0, इसमें रखेंगे तो आ जाएगा y square equal to 0, that is y equal to 0, which does not satisfy the equation. Which does not satisfy, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, which does not satisfy इक्वेशन नंबर 1, चूँकि इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसलिए सोल्यूशन नहीं होगा। अगर सेटिस्फाई कर देता तो हम कहते दिस इज द सिंगुलर सोल्यूशन, लेकिन ये सेटिस्फाई कैसे करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि y इक्वल टू 0 क्या चीज़ है, कस्प लोकस है, और कस्प का लोकस, नोड का लोकस, टैक लोकस, ये सब सिंगुलर सोल्यूशन नहीं होते, ये सोल्यूशन होते ही नहीं है। which does not satisfy 1 and so it is not solution, it is not solution of 1, full stop. Finally we conclude that इक्वेशन 1 जो फैमिली है हैज़ नो सिंगुलर सोल्यूशन, हैज़ नो सिंगुलर सोल्यूशन, full stop. Also the locus y equal to 0 is cuspidal locus, cusp locus is cusp locus. तो मैं समझता हूँ ये एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है, ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सिंगुलर सोल्यूशन है ही नहीं, एब्सेंट है, और जो कुछ मिला आपको असंबद्ध बिंदु पथ एक्सटानियस लोकस के नाम पर जो कुछ मिला वो कस्प लोकस है, लोकस ऑफ कस्प से। कैसे मालूम लोकस ऑफ कस्प से, वो हमने RST मेथड से ये पता किया कि y इक्वल टू 0 रेस्पॉन्सिबल है कस्प के लिए, ये कस्प है, और ऐसे जितने भी पॉइंट है सबका y कोऑर्डिनेट 0 है, देयरफॉर y इक्वल टू 0 विल बी द लोकस ऑफ सच कस्प्स। तो हर सवाल में ये संभव नहीं है कि पहले तो एक्सटानियस लोकस आ जाए फिर कर्व को चलो पछोरो पता करो कि ये लोकस नोड का है, कस्प का है ना, या फिर टैक लोकस है, बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए बड़ी मेहनत से डिस्क्रिमिनेशन के लिए एल्गोरिथम डिज़ाइन किया गया है, जिसको मैंने टेबल फॉर्म में आपके सामने रख दिया। उसी की मदद से अब हम अगले वीडियो से एक्सटानियस लोकस along with the singular solution, या यू कैन सिंगुलर सोल्यूशन along with the extraneous locus के प्रॉब्लम्स आपके सामने हम रखेंगे। आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे इस मिशन से औरों को भी जोड़िए। हमारा मिशन है 13 तुझको अर्पण, और मेरे चैनल का नाम है गणितपुर। थैंक यू वेरी मच।